आज हमारे देश में चार शंकराचार्य का मतलब, हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म में सबसे बड़े गुरु को क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज शंकराचार्य नहीं थे, संत थे, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को क्या कहा जाता है? शंकराचार्य। इसमें भारत में शंकराचार्यों की संख्या कितनी है? देखो हमारी तरफ कितनी संख्या है? 4। अब ये लोग तो समाज में कभी निकलते नहीं, बस कभी कभी महाकुंभ में प्रयागराज में अपना डोला खटोला लेकर हाजिर होते, डेरा तंबू डालते हैं, पड़ाव डालते हैं, और गंगा मैया में स्नान करने के लिए कभी कभी झगड़ा भी होता है इन लोगों। वहाँ ये कहा गया जो गंगा में पहले स्नान करेगा सबसे बड़ा गुरु। बताओ, गंगा में स्नान करने से बड़ा बन जाओगे आप? अरे बड़ा गुरु ज्ञान से गुरु बनोगे कि गंगा में नहाने से गुरु बन जाओगे? जिसका ज्ञान बड़ा होगा बड़ा गुरु होगा। ज़्यादा अंग्रेजी बोलेगा बड़ा मास्टर, कम पढ़ेगा छोटा मास्टर। हमारे शंकराचार्यों का रीति नीति देखो, प्रयागराज में जाकर के झगड़ा करते हैं, शाही स्नान पहले हम नहाएंगे, हम नहाएंगे। समाज के बीच में कभी आते नहीं, गोरक्षा आंदोलन कभी कभी खड़ा करते हैं जीव रक्षा के लिए कि किसी भी जीव का कत्ल न हो, हिंदू समाज में मांसाहार बंद हो, इसके लिए किसी शंकराचार्य ने आज तक कोई आंदोलन चलाया? इनका जितना आंदोलन होता है गोरक्षा के लिए, और उस आंदोलन में भी सफल नहीं हो पाए। गोरक्षा आंदोलन भी इनका फ्लॉप चला जा रहा, जबकि जय श्री राम वालों की सरकार चल रही, तब भी गोरक्षा हो पाई? और जब भारत के और नीचे के जो गुरु हैं पंडित पुरोहित, जब शंकराचार्य ही दिशा में चले गए तो गांव गांव में जो पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं, हिंदू समाज के धर्म गुरु राजगुरु, कथा कीर्तन तो आपको भागवत कथा पूजा पाठ वही करवाते हैं। उन्होंने भी कहा भाई चलो चाहे जो भी हो, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहे। भारत के पंडित पुरोहित विद्वानों को गांव गांव विरोध करना चाहिए था कि जिसके चूल्हे पर अंडा मछली पकेगी उसके घर में हम कथा नहीं करेंगे, उसके घर में हम पंडित पुरोहित पानी नहीं पिएंगे। पहले यही तो होता था, लेकिन आज समय बदल गया, कोई धर्म का माई बाप दिखाई नहीं दे रहा, धर्म लावारिश बेतहाशा, जो चाहे धर्म इधर पलट दो, धर्म इधर पलट दो, बेचारा अपाहिज बनकर आज धर्म की नैया लड़खड़ाती नजर आ रही है। कौन बचाएगा इसको? कौन धर्म की रक्षा करेगा? जहां तक हिंदू समाज, मान लो बिहार से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, जबकि संभव नहीं है प्रजातंत्र में, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बिहार से मुसलमानों को माइनस कर दिया जाए तो क्या धर्म बच जाएगा? ये जो हिंदू शराब गांजा पे, इनका क्या होगा? ये जो हिंदू बकरी मुर्गी मार, इनका क्या होगा? लड़ाई तो शाकाहारी मांसाहारी की हो रही है ना, हिंसा अहिंसा, नैतिक और अनैतिक, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई धर्म फैसला करता। अच्छे एक तरफ, बुरे एक तरफ, धर्मी एक तरफ, अधर्मी एक तरफ। अब कोई हिंदू शराब पीकर किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करे, उसको धार्मिक माना और मंदिर में पूजा कर रहा है। आप एक जाति एक समाज से धर्म का फैसला नहीं कर सकते हो, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो बुरा है बुरा है। एक ही घर में रावण और विभीषण पैदा नहीं हो गए, दोनों सगे भाई। रावण का धर्म देखो, विभीषण का धर्म देखो, और आज आप
सोचते हो कि मुसलमानों से लड़ भिड़ लिया जाएगा, काम फिट हो जाए, ना होगा। हिंदू समाज को बदलना, इनकी नीयत को बदलना होगा। आज अपना हिंदू धर्म कहाँ खड़ा? 80% हिंदू मांसाहार। जमाना इतना बिगड़ गया, कोई रोक टोक नहीं, कोई लगाम नहीं। केवल जय गुरुदेव मिशन अकेले क्या करेगा? अकेला चना भाड़ फोड़ेगा। 77 साल से हम लोग प्रचार कर रहे, 75 साल हो गया। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने मेहनत किया। आज 14-15 साल हो गया हमारे पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर दौड़ रहे, चल रहे, घूम रहे। लाखों लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ इस काम में पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर। कोई सरकारें, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर तो अनुदान देते नहीं कि 1-2 लाख दे दिया, पर्चा छपा लो। एक नए पैसे आज तक किसी सरकार ने जय गुरुदेव मिशन को धर्म प्रचार के लिए नहीं दिया। किसी सेठ साहूकार ने एक नए चंदा चुटकी, छोटे छोटे लोग, फिर भी इतनी मेहनत हो रही, प्रचार हो रहा। लेकिन फिर भी इतने प्रचार प्रसार के बाद भी आपके गोपालगंज में मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू घटे कि बढ़े? आज स्थिति देखो यहाँ तक पहुँच गई है। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं कि भाई बेटे शराब छोड़ दें। शराब की बुराई समझाई जा रही। शराब समाज का नुकसान करती, घर परिवार में करप्शन, मानव बुद्धि को भ्रष्ट करती है। इससे समाज में बुराई, भ्रष्टाचार बढ़ता। 43 साल बोरा पहनकर हम लोग प्रचार करते करते थक गए। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, लड़कियां भी शराब पी। अब बताओ क्या होगा? 43 साल बोरा पहनते, शराब के खिलाफ आंदोलन चलाकर हम बोरा वाले जवान से बुढ़े हो गए। बाबू साहब तो देखो मरने जा रहे हैं। और आपके देखो सामने हमारे विजयन पंडित साहब पूरी जवानी बोरा पहन के घूमते रह गए। इनके भी गांव में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े? बढ़ गए। कौन गांव है ये? नाम तो वृंदावन है, बताओ, कलंक लगा दिया। वृंदावन नाम, मथुरा से उठा के यहाँ ले आए वृंदावन। और अभी 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पे लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पे लिखो मांसाहारी हिंदू। और अपने जरा वृंदावन गांव में हिंदुओं के घर में जाओ, मुसलमानों के घर में अभी नहीं, मुसलमानों के मत जाना, अभी मत जाना। जितने हिंदू वृंदावन में रहते हो, ये वृंदावन जहाँ बैठे हो वृंदावन है। यहाँ कहाँ से वृंदावन बिहार में आ गया? नकली बना लिया। अच्छा चलो वृंदावन ठीक है, तो नाम है वृंदावन, अच्छा नाम है। आप घर घर वृंदावन में घूमो, इस गांव में जितने मांसाहारी एक रजिस्टर पर और शाकाहारी एक रजिस्टर पर हिंदुओं का नाम लिखना, तो आपके वृंदावन में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। हाँ, उदयन पंडित बोलेंगे भाई नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे क्योंकि बिहार में तो देखो बड़ी जल्दी लाठी चलती है। बिहार में सत्संग वत्संग सुनाने में बड़ा डर लगता है। बिहारी बाबू लोग लाठी बड़ी जल्दी जोड़ते। अब तो खैर बहुत सुधार हो रहा, बहुत परिवर्तन हो रहा, नहीं तो यहाँ तो लाठी गोली बंदूक की खेती होती थी। लेकिन आपके इस वृंदावन गांव में अगर आप सर्वे करोगे तो मांसाहारी हिंदुओं का रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी हिंदुओं का रजिस्टर खाली रह जाएगा। इसी तरह गोपालगंज के जितने ज़िले हैं, जितने गांव हैं, हर गांव में सर्वे करो आप, करीब करीब यही स्थिति हर गांव में आएगी। किसी गांव में कुछ ज़्यादा, किसी गांव में कुछ कम, लेकिन मांसाहारी हिंदू ज़्यादा और शाकाहारी हिंदू। फिर पूरे बिहार का सर्वे करो,
तो पूरे बिहार में भी मांसाहारी हिंदू ज़्यादा, शाकाहारी। और सबसे बड़ी चीज़, इसी पर अगर रुक जाता तब भी गनीमत है, हम लोग कुछ काम कर लेते। मांसाहार का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा। थोड़ा मोड़ा दो एक हम लोग शाकाहारी बनाते हैं, तब तक 10 लड़के जो है नए पियक्कड़ खड़े हो जाते। नई पीढ़ी पियक्कड़। 2 शाकाहारी बने तो 10 मांसाहारी बन जाते, अंडा खाने वाले, दारू पीने वाले। अब ये मांसाहार का ग्राफ और शाकाहार के ग्राफ में डिफरेंस होता जा रहा। सोचा गया था मेहनत किया जाएगा 50-50 पर, 50-50 का भी आंकड़ा आ जाएगा तो शायद भारत में धर्म बच जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, रामायण गीता की इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये आंकड़ा तो बहुत आगे निकल गया। 80% हिंदू आज मांसाहारी हो गए भारत में। एक शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में, 4 गुना का फर्क हो गया। बताओ आप, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस दिन ये आंकड़ा 50 के ऊपर था। आश्चर्य होता है, जबकि हम लोग मुसलमानों से लड़कर आए थे, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों से, जो अंग्रेज गाय और सूअर दोनों की मांस को खाते थे। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज पौने 200 बरस उनसे लड़ते रहे। जो मुसलमान गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक बोलते थे, 700 बरस तक हमारे पूर्वज उस मुसलमानी सत्ता से डटे रहे, भिड़े रहे, लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, बलिदान किया। और इतने युद्ध लड़ाई संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन शाकाहारी आंकड़ा भारत में आगे था। गप नहीं, क्यों पंडित जी, उदयन पंडित? गांव का गांव शाकाहारी। एक जाति ब्राह्मणों के चूल्हे पर तो लहसुन प्याज नहीं पकता था। तमाम ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं। 1947 अंग्रेजी राज छोड़ो, 1900 देश आज़ाद हो रहा। राजनीति में जो मुसलमान थे वो लोग तो मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, अंग्रेजों के संपर्क में आ गए ब्रिटानिया हुकूमत। लेकिन गांव में जो ब्राह्मण थे, धर्म कर्म मानते थे, कथा कीर्तन, तिलक टीका चंदन लगाते थे, लहसुन प्याज नहीं खाते थे। और गांव का गांव यादवों का शाकाहारी। यादव लोग बिहार में, गोपालगंज तो नाम है, गोपालगंज गाय पालो, क्या नाम है? ये नाम बढ़िया है, गोपालगंज। गोपालगंज का मतलब ग्वालों का गांव। क्यों बाबूशाह, बउआ सो गए? और देखो यहीं से गोपालगंज से निकले आपके मुख्यमंत्री, एक नेता माननीय लालू यादव, तो उन्होंने कहा भाई हमको मछली बड़ी अच्छी लगती है। जब पटना पहुंच गए, अब उनके बाप दादे तो शाकाहारी थे, शायद उनका गोपालगंज गांव है ना, इसी में ने। देखो उनके बाप दादे तो शाकाहारी, यादव लोग तब शाकाहारी होते थे। बुरा मत मानना, कोई अगर उनका सपोर्टर आवाज़ तो जाहिर, बुरा मानो या अच्छा मानो, कोई कमरे तो बात हो नहीं रही है। लेकिन जब ये लोग निकल करके राजनीति में गए, पटना पहुंच गए, अरे काम को मछली बड़ी अच्छी, क्योंकि बंगाल जाते थे, कलकत्ता बंगाल में मछली बहुत चलती है। ये सब नेता लीडरों ने चौपट कर दिया। ब्राह्मण भी राजनीति में गए, मांसाहारी हो गए। ठाकुर राजनीति में जाकर के मांसाहारी शराब पीने लगे। यादव लोग जो शाकाहारी, राजनीति में जाते ही दारू शराब मांस, गाय पालन छोड़कर मछली पालन शुरू कर दिया, मुर्गी पालन खोल दिया। बाप दादे गाय पालन करते थे, बाद में बिहार में यादवों ने अरे कहा दूध में मुनाफा कम है, मछली पालन, मुर्गी पालन करो, जल्दी पैसा, शराब बेचो, दूध मत बेचो, दारू बेचो। ये सब टंट मंड घंट, इसमें राजनीति ने बहुत बड़ा कारक भूमिका। और देश की जनता असावधान हो गई। हम लोग उस समय सचेत नहीं हो पाए।
हमने कहा भाई महात्मा गांधी हैं, पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, हमारे देश के हिंदू नेता हैं, देश की जनता को भंवर जाल से निकाल कर, अंग्रेजों के राज से निकाल कर लाए हैं, भारत की डूबती नाव किश्ती को बाहर लाए हैं। ये धोखा कहाँ करेंगे? अंग्रेज विदेशी हैं, हम लोग सावधान थे, मुसलमानों से हम लोग सावधान थे। और ये सब हिंदू नेता, कोई मुसलमान तो था नहीं। और आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बना? कितना दिन बीत गया, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना? एक दो को छोड़कर कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बना? सब हिंदू ही प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और देश की धर्म संस्कृति का इतना बड़ा नुकसान हो गया जितना 700 बरस मुसलमानों के राज में नुकसान नहीं हुआ, रामायण गीता का, धर्म कर्म का, जितना 250 बरस अंग्रेजों के राज में नुकसान नहीं हुआ, रामायण गीता का, मंदिर देवालय शिवालय धर्म कर्म का, उससे बड़ा नुकसान आज़ादी के बाद हमारे देश के हिंदू नेताओं ने करवा डाला। इनको आपने दिल्ली पटना भेजा, आपको पता ही नहीं, पटना दूर है, दिल्ली दूर है। ये दिल्ली पटना में बैठकर खुद बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। भेद तो अब खुल रहा है कि क्या कर दिया गड़बड़। आपने भेजा दिल्ली पटना, धर्म बचाएंगे, कर्म बचाएंगे, विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, सड़क, स्कूल, अस्पताल। तो चलो स्कूल, अस्पताल, सड़क जो तो बना वो बना, पुल बनवाया, पुलिया बनाया, बंदरगाह बनवाया, सब कुछ, रेल का जाल बिछाया बिहार में। लेकिन हमारी धर्म संस्कृति को सत्यानाश कर दिया नेताओं ने। दिल्ली पटना में बैठ कर के चोरी चोरी बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। सब पैसा अगर लगा होता तो बिहार आज चमन हो गया होता। 10% जितना पैसा तो उसका 10% लगाएगा, 90% नेताओं ने विदेशी खजाने, विदेशी बैंकों में। और सब देखो ब्लैक मनी हो गई, अब आ भी नहीं सकता। सब पैसा मारा गया, कंपनियों ने उसको कंट्रोल, बैंकों ने लैप्स कर दिया, ब्लैक मनी घोषित हो गई, चोरी का माल। अब चोरी के माल को कौन कहेगा? नेता लोग तो मर गए बिहार के, अब नाती पोता डर के मारे ये कैसे कहेंगे मेरे दादा का जेल में जाओ, क्योंकि चोरी का माल साबित कर दिया गया है, ब्लैक मनी। चलो ठीक है, पैसा आप ले गए, हमारे रामायण गीता को तो बचा दिए होते, हमारी धर्म संस्कृति का तो नुकसान नहीं किया होता। आप ऐसा बिहार, ऐसा भारत बनाने का प्रयास करती। आज यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियां शराब पीने लगी, इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान माने जाएंगे? इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जाएगा? भारत के हिंदू नेता लीडर जिम्मेदार हैं। विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी होता है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। आपके भरोसे, सरकार के भरोसे, शासन के भरोसे बूढ़े माँ बाप ने अपनी बेटी को बंगलौर भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, लुधियाना भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, चेन्नई भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया। नहीं तो भारत में माँ बाप अपनी 18 साल की नौजवान बेटी को दिन में भी चौखट के दरवाजे के बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। 18 साल की बेटी हो गई, माँ बाप कहते जरा देखते रहना। ये दिन में रोज किससे मिलने जाती? दोपहर में। इतना चौकी पहरा बेटियों पर रहता था। लेकिन आपने भरोसा दिया भारत की जनता को, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आपके भरोसे भारत की जनता धोखा खा गई। बेटी बंगलौर यूनिवर्सिटी में जाकर शराब, माँ बाप को पता ही नहीं।